मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। इस समय जनपद बाराबंकी के फतेहपुर बिलहरा ग्राम में हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड भी लगा है। और यहाँ पे हुआ क्या था, एक घटना घटी थी 21/11/2021 को। आज से लगभग 1 साल हो रहे हैं, 1 साल 1.5 साल पुराना मामला है। हत्या हो जाती है एक युवक का और उसके बाद भी अभी तक एफआईआर पंजीकृत नहीं हुआ है। एफआईआर के साथ साथ लाश की पोस्टमार्टम भी नहीं कराई गई, थाने पे सूचना दी गई, थाने से मुकदमा भी नहीं पंजीकृत हुआ। मुकदमा लिखाया गया है यहाँ न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन न्यायालय बाराबंकी से। और आइए यहाँ पे पीड़ित हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या घटना घटी थी। क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या घटना घटी थी आपके साथ? हमारे साथ मेरे लड़के के बुला को ले गए थे। कौन लोग ले गए थे? शिकुआ डॉक्टर और संजय भी थे। कहाँ लेकर गए थे? ये अपने ससुराल, ये कह रहे थे काम करने के लिए ले जाएंगे। अच्छा। अब उसके बाद पता नहीं कहाँ लेके, उसके अब ससुराल अपने वहाँ लेके जा रहे थे। अच्छा। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ? ले गए 6 बजे शाम को ले गए रहे और वह 8-9 बजे 9:30 बजे हमका खबर दी ना कि आपका लड़का कुआं में गिर गया है। अच्छा। तो हम लोग उठे तो देखें तो हम उसके बड़ा वाला लड़का, शिकुआ डॉक्टर के बड़ा वाला लड़का हमको खबर दिया था। तो हम लोग उठे रहे तो उठ के फिर अपने अच्छा, जब आप गए वहाँ पे कुआं के पास तो वहाँ पे मिला लड़का? नहीं, हमको वहाँ पर नहीं, साईं अस्पताल में फतेहपुर में मिला था। अच्छा, लड़का आपका जो है साईं अस्पताल फतेहपुर में मिला। जब वहाँ आपको मिला तो किस स्थिति में था? वो खत्म हो जा चुका था। अच्छा, वो खत्म हो चुका था। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ से साथ में बुला के ले जाया गया। ले जाने के बाद उसके साथ क्या घटना घटी कुछ पता नहीं चला। और बाद में ये भी होता है कि आके उन्हीं लोग सूचना देते हैं। जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो ना तो शव मिलता है ना कोई मिलता है वहाँ मौके पर। और फिर ये भी पता चलता है कि वो साईं हॉस्पिटल में लड़का इस समय एडमिट है। जब साईं हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो लड़का मर चुका हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद आपने थाने पे तहरीर दी? बाराबंकी भी गए थे 2 चक्कर 3 चक्कर बाराबंकी भी गए। बाराबंकी से भी कुछ नहीं हुआ। मोहम्मदपुर थाने पर भी दिए, वहाँ पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, मुकदमा नहीं लिखा गया? मुकदमा नहीं लिखा गया था। मुकदमा आपकी तहरीर देने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि तहरीर देने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। एक आदमी की हत्या हो जाती है, लाश भी मिलती है और उसके बाद ना तो लाश की पोस्टमार्टम होता है ना कुछ होता है। पीड़िता जो है बार बार एप्लीकेशन देती है, थाने जाती है, न्यायालय जाती है। ये जहाँ पे योगी सरकार कहती है कि गुंडा मुक्त सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश होगा हमारा, वहीं पे देखिए यहाँ बाराबंकी के जिला अधिकारी और कप्तान सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे बाराबंकी में जो है यहाँ पे कोई अपराध नहीं होता है, बिल्कुल शांति का माहौल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे 1 साल से पीड़ित, और ये भी कोई छोटा अपराध नहीं, संज्ञेय अपराध है, बड़ा अपराध है। हत्या होने के बाद आज तक एफआईआर नहीं दर्ज होता है। घटना में एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो बताइए किसकी गलती है? शासन प्रशासन की नहीं है तो किसकी गलती है? और साथ में ये आर्थिक दबाव है या राजनीतिक दबाव है? वो जो विपक्षी लोग हैं ये क्या हैं? ये लोग लिखने नहीं दे रहे हैं वहाँ था। ये कुछ हैं, क्या करते हैं? झोला छाप डॉक्टर हैं। झोला छाप डॉक्टर हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक जो है झोला छाप डॉक्टर हैं, अर्थात कि आर्थिक दबाव है, पैसे के बल पे अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है, लिखने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आपका केस कौन देख रहा है? यही चौकी इंचार्ज है। नहीं, चौकी इंचार्ज नहीं, वहाँ पे ये जो एफआईआर आपने कराई है वहाँ से न्यायालय से, तो आपके वकील साहब कौन है जो केस देख रहे हैं? जी, श्रीवास्तव जी। अच्छा। तो ये आपको कैसे शक हुआ कि इनकी हत्या हुई है आपके बेटे की? हमारे बेटे को लैट्रिन भी हो चुकी थी उसमें। अच्छा, उसके लैट्रिन भी हो चुकी थी चड्ढी में और उसको शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। अच्छा, चोट के निशान भी, वो तो डॉक्टर ने भी लिखा है। और अच्छा, ये बताओ पीएम हुआ था उसका? नहीं हुआ? नहीं हुआ था पीएम, उसको होने नहीं। हम लोग कहे, हमारा मायके बिहार का था, हम लोग कहने लगे कि हमारे आ जाएं सबको हमारे मायके से, उसके बाद मट्टी होगा। लेकिन ये डॉक्टर नहीं माने थे, 7 बजे सुबह मट्टी करा दिए थे। अच्छा, आपके जो है
पति क्या करते हैं? वो पति कुछ नहीं करते, इसे उसका दिमाग जब से लड़का खत्म हुआ उसको उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, आप क्या चाहती हैं? आप हम चाहते हैं कि उसको, हम विकलांग आदमी है, कहाँ लगे हम दौड़े, हम दौड़ थक चुके हैं, ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनको सजा मिले। और हमारा यहाँ चौकी हुआ थाने में भी 1 लाख रुपया दे चुके हैं ये लोग, और केस आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि 1 लाख रुपए थाने में दिया गया है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपी अभी तक ऐसे घूम रहे हैं खुलेआम, ना तो अरेस्ट किया गया है ना मुकदमा लिखा गया। जब मुकदमा ही नहीं लिखा गया तो अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इस केस के बारे में और बात करते हैं। दादी, क्या हुआ था इनके मामले में? 6 बजे शाम को लेकर गए डॉक्टर साहब, हाँ। सिखवाड़ डॉक्टर, अपने ससुराल लायल। अच्छा, तो यहाँ से बता के ले गए कि हम अपने ससुराल ले जा रहे हैं कराने के लिए। काम कराने के लिए। हाँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद 9 साढ़े 9 के बीच में उनका लड़का बोला कि आंटी दरवाजा खोलो, कृष्णा कुआं में गिर गया है। अच्छा, यहाँ से साथ लेके गए, बाद में उन्होंने बताया कि आपका लड़का कुआं में गिर गया है। गिर गया उनका बड़ा वाला लड़का गौरव, सूचना दी। उसके बाद हम लोग उठे, वो जो है कहे अच्छा, कि जब कुआं के पास आप गए तो लड़का वहाँ कुआं पर मिला? नहीं, वहीं कुछ नहीं मिला हमको। तो लड़का कहाँ मिला? लड़का के बड़े पापा, उसके पापा, दोनों लोग गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद साई हॉस्पिटल पे आए, उसके आगे वही गाड़ी में मरा मिला, जीवित नहीं मिला। जब ये लोग, गांव के लोग वहां गए तो लड़का मिला। कहाँ बरामद हुआ? साई हॉस्पिटल में बरामद हुआ, वो भी मृत अवस्था में, यानी मरी हुई वो लाश मिली वहां पे, ना कि लड़का मिला। यहाँ से लेकर एक जीवित युवक को लेके जाते हैं, वहां पे डेड बॉडी मिलती है। और ये गांव, दादी क्या मामला हुआ रहा? हुआ हम भैया हुआ रहन तो हमका दिखावा नहीं गवा, ले चले आए, कहे कुआं में गिरा, हमका दिखावे नहीं गवा। अच्छा, हाँ, डेड बॉडी को आपको दिखाया नहीं गया, बताया गया कि कुआं में गिरा? हमसे नहीं कहीं कुआं में गिरा, हाँ। हमका ले चले गए। अच्छा, कुछ बताए नहीं, लेके चले गए? दिखेबे नहीं की? हाँ, नहीं दिखाई। और हम यहाँ भैया गए नहीं है, जान पाए। बताओ, ये स्थिति है कि लोगों को दिखाया भी नहीं गया। बताना तो चाहिए, अगर किसी का लड़का है वो गिरता है कुएं में, या आपका पोता है? हाँ, हमारे पोता है। और बताइए, सगी दादी हैं, इनके पोते को भी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, कारण नहीं बताया गया, और ले जा करके दफना दिया गया। क्या कारण था? किस उद्देश्य से उन्होंने मारा आपके लड़के को? कोई रंजिश थी? रंजीत है, अपनी लड़की के कारण मारा है। मतलब उनके लड़की से आपके लड़के का कोई अफेयर था? अफेयर हमारा लड़का का नहीं था, लेकिन उनको शक था कि उनके हमारे लड़की साथ उनके अफेयर है। अच्छा, शक के बिना पे लड़के की हत्या कर दी? हत्या करी, हाँ, शक के बना पर हत्या करी है। अच्छा, ये एक शक है कि शक के आधार पे लड़के की हत्या की गई कि उनके लड़की से इनके लड़के का कोई अफेयर था, जो कि नहीं था। अफेयर नहीं था? अफेयर नहीं था उसको। आप हमारे साथ बने रहें, और इस केस का जो मैम वकील साहिबा देख रही हैं, केस को आगे बढ़ा रही हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करते हैं कि इस केस का सच्चाई क्या है और कब से केस देख रही हैं। थैंक यू। सवाल सीधे सत्ता से, चाहे बात राजनीति की हो या फिर समाज की, आर्थिक हो या बात हो रोजगार की या फिर भ्रष्टाचार की, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो होगा सच। के हैं बाराबंकी लता श्रीवास्तव वकील जी के यहाँ, वकील साहिबा के यहाँ जो केस लड़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था कि हत्या कर दी गई है। उस प्रकरण में कि कैसे क्या क्या घटना घटी है, ये सारी बातें वकील साहिबा बताएंगी। मैम, इस प्रकरण में क्या घटना घटी थी? इस प्रकरण में गीता देवी मेरे पास आई और बताने लगी कि उनके बेटे को, वे बेलहरा की निवासिनी हैं और बेलहरा के निवासी शिव कुमार हैं, जो झोला छाप डॉक्टरी वहाँ करते हैं। काफ़ी पैसा उन्होंने कमा रखा है इससे। तो उनको ये शक था कि मेरी बेटी से, गीता देवी के लड़के से कुछ चल रहा है, कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके शक के ऊपर इन्होंने इस लड़के की हत्या की। और प्रकरण ये रहा कि
21 नवंबर के शाम को 6:30 बजे इनके घर बुलाने आए। ये लोग जात के नाई हैं। उनको शिव कुमार बुला के ले गए कि मेरी ससुराल में कुछ काम है, वहाँ पानी वानी पिलाना है, भेज दो। और 6:30 बजे शाम को ले गए और 9:30 बजे रात को आके गीता देवी ने जो हमसे बताया कि 9:30 बजे रात को आके बताया कि तुम्हारा लड़का जो है बहुत गंभीर हालत है और साईं हॉस्पिटल में फतेहपुर में है। साईं हॉस्पिटल ये गई तो वहाँ इनको वो बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा था और वहाँ के डॉक्टरों ने उसको लेने से मना कर दिया, एडमिट करने से मना कर दिया। और फिर बाराबंकी शायद लाए, लेकिन यहाँ भी वो मर चुका था और किसी ने लिया नहीं। वापस आके ये कहती रही बराबर कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। गीता देवी ने हमसे बताया कि हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार जो यहाँ थे, मायके दूर है तो मायके वाले आ भी नहीं पाए और गीता देवी ने कहा कि लाश को रोको, मेरे मायके वाले आ जाएं तब दफन किया जाए। लेकिन शिव कुमार चूँकि उनको प्रेशर में ले करके और डरा धमका के किसी भी तरह से, और केस में तुम उल्टा फंस जाओगी, पता नहीं क्या क्या बरगला के उनको जो है लाश को दफन करवा दिया। पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, ना FIR होने दी। उसके बाद ये गई और थाने पे गुहार इन्होंने लगाई। जब इनका मन शांत हुआ बेटे की मृत्यु के बाद तो थाने पे गुहार लगाई, लेकिन जो है थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर शिव कुमार डॉक्टर लिखते हैं अपने को, झोला छाप डॉक्टर हैं। वहाँ पे थाने पे इन्होंने काफ़ी प्रेशर बना रखा था आर्थिक रूप से, तो वहाँ पे लिखी नहीं गई। फिर ये किसी तरह मेरे पास आई, इन्होंने पूरा प्रकरण जो मैंने आपको बताया है, पूरा प्रकरण हमको बताया। तो फिर मैंने 156(3) में ये मुकदमा डाला CGM साहब के यहाँ। डॉक्टर शिव कुमार जो है वहाँ भी टहलते रहे किसी तरह से कि ना लिखा जाए, लेकिन CGM की अदालत से मुझे ये न्याय मिला कि मेरा मुकदमा लिख दिया गया और आदेश हो गया। मुकदमा लिखने का आदेश संबंधित थाना मोहम्मदपुर खाला को हो गया। उसके बाद ये FIR काफ़ी दिन तक नहीं लिखी गई। CGM साहब का आदेश थाने पे पड़ा रहा। फिर हमने प्रगत आख्या मांगी, तब जाके ये FIR दर्ज करके फिर भेजी गई है। और किन धाराओं में FIR दर्ज की गई? 302 में दर्ज हुई है। और इसमें जो सुनने को मिल रहा है कि हम कुछ होने नहीं देंगे। शिव कुमार के द्वारा पूरे बेलहरा में कहा जा रहा है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं थाने से कुछ होने नहीं दूंगा, एट लास्ट फाइनल लगवा दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं कि इस योगी सरकार में जिसे गुंडा मुक्त सरकार बनाने का, उत्तर प्रदेश से गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पे पैसे की बल पे हत्या करने के बाद भी FIR नहीं लिखी जा रही है। FIR अगर न्यायालय के द्वारा आदेश करा के FIR लिख भी दिया जाता है तो अरेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे न्याय नहीं, पैसा बड़ा माना जाएगा अगर ये रहा तो, ताकि मैम ने बहुत प्रयास किया है, कोशिश किया है और आखिरकार में न्याय की जीत होगी। और ये अगर घटना सच है तो जायज़ सी बात है कि आरोपी बचेंगे नहीं। बस इस पे जिला अधिकारी और कप्तान इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, ताकि बहुत लापरवाही जिलाधिकारी ने भी की और कप्तान ने भी की। जैसे कि इससे पहले बात में महिला ने बताया कि हम बाराबंकी दौड़ लगाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई। ये तो बहुत निंदनीय कृत्य है। आप हमारे साथ बने रहें CP न्यूज़ लाइव TV पर।